अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आप सभी का इस नई वीडियो में। तो आप सभी लोग जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में क्लास 4th MTS पोस्टर्स की रिक्रूटमेंट पिछले कई सालों से बंद पड़ी थी। इस बीच हज़ारों में पोस्टर्स क्लास 4th MTS की जम्मू कश्मीर में वैकेंट थी, लेकिन गवर्नमेंट ने इसकी रिक्रूटमेंट के हवाले से इतने सालों में कोई भी स्टेप यहाँ पे उठाया नहीं। अब पिछले 1-2 सालों से, 2 साल का मतलब पिछले 1 साल से क्लास 4th MTS पोस्टर जो है वो काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग में है और इस साल 2024 में मैक्सिमम से मैक्सिमम चांसेस हैं आपकी क्लास 4th पोस्टर्स की रिक्रूटमेंट जो वो आ जाएगी। अब इसके हवाले से, रिक्रूटमेंट के हवाले से एक इंपॉर्टेंट अपडेट और एक गुड न्यूज़ आपके लिए है, वो ये है कि गवर्नमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर की तरफ से एक कमेटी बिठाई गई है। जो कमेटी क्लास 4th पोस्टर्स की रिक्रूटमेंट को देखेगी। क्या है इस नोटिफिकेशन में, एक ऑफिशियल सर्कुलर यहाँ पे रिलीज़ किया गया है। इस सर्कुलर में क्या है, क्या कुछ यहाँ पे कमेटी करेगी, सब कुछ आपके साथ मैं इस वीडियो में डिटेल में समझाऊंगा। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। आप इस वीडियो को एंड तक देख लेना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू कर ले। तो देख लेते हैं यहाँ पे JKSSB क्लास 4th MTS पोस्टर्स की रिक्रूटमेंट के हवाले से क्या कुछ अपडेट यहाँ पे निकल कर आया है। तो देखो, परसों आई थिंक 5-6 दिन पहले मैंने वीडियो अपलोड किया था, उसमें मैंने आपको बोला था कि आपको बहुत ही जल्दी क्लास 4th पोस्टर्स की रिक्रूटमेंट के हवाले से एक गुड न्यूज़ यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो फिलहाल के लिए यहाँ पे एक सर्कुलर आपको स्क्रीन पे देखने को मिल रहा होगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट यानी कि GAD की तरफ से ये सर्कुलर इशू किया गया है। आप यहाँ पे डेट देख सकते हैं, 12 मार्च का ये सर्कुलर है। इसमें यहाँ पे क्या कहा गया है कि गवर्नमेंट ने यहाँ पे एक कमेटी बिठाई है और कमेटी में 4 मेंबर्स यहाँ पे रहेंगे, जिसमें एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी फाइनेंस डिपार्टमेंट के जो होंगे वो चेयरमैन होंगे। इसके बाद यहाँ पे जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी मेंबर होंगे। स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी हैं वो भी मेंबर रहेंगे। और उसके बाद यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ लॉ एंड जस्टिस के भी जो सेक्रेटरी होंगे वो भी यहाँ पे मेंबर रहेंगे, यानी कि टोटल 4 लोगों की ये कमेटी बिठेगी। अब इस कमेटी का क्या काम होगा? इस कमेटी का काम होगा कि ये ये जो क्लास 4th पोस्टर्स की रिक्रूटमेंट है वो इसको देखेंगे, यानी कि ये कंप्लीट रिव्यू करेंगे जो SO 133 ऑफ 2022 जो आया था, जिसमें ये बताया गया था, यानी कि इस SO में जो है इस ऑर्डर एक इशू किया गया था गवर्नमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर की तरफ से, जिसमें क्लास 4th MTS पोस्टर्स की क्वालिफिकेशन का जिक्र किया गया था, जिसमें बोला गया था कि क्वालिफिकेशन मिनिमम 10th रहनी चाहिए और मैक्सिमम 12th रहनी चाहिए। और उसके साथ साथ उसमें ये चीज़ें भी मेंशन की गई थी कि MTS की जब पोस्ट पे कोई भी कैंडिडेट सिलेक्ट हो जाएगा उसको फिर जॉब में क्या क्या काम करना पड़ेगा, वो सारी चीज़ें उसी SO 133 में यहाँ पे मेंशन की गई थी। अब ये जो कमेटी यहाँ पे बिठाई गई है, इस कमेटी का काम है वो इस पूरे SO को, इस पूरे ऑर्डर को रिव्यू करेगी। फिर से रिव्यू करने के साथ साथ ये रिव्यू करेगी कि मैक्सिमम और मिनिमम क्वालिफिकेशन हमें क्या रखनी चाहिए क्लास 4th पोस्टर्स की, ताकि आगे चल के जब हम वो कुछ टाइम के बाद रिक्रूटमेंट इशू करेंगे तो उसमें फिर कोई कोर्ट केस ना लगना चाहिए, उसमें रिक्रूटमेंट हाल्ट ना होनी चाहिए। जैसे हम देखते हैं कोई भी रिक्रूटमेंट में अगर क्वालिफिकेशन का इशू होता है, एलिजिबिलिटी का इशू होता है, तो बच्चे उस पर कोर्ट केस कर देते हैं, उसके बाद रिक्रूटमेंट ही बंद हो जाती है। तो इसी को देखते हुए यहाँ पे ये कमेटी इन सभी चीज़ों को देखेगी कि मैक्सिमम क्वालिफिकेशन क्या हम वाकई में 10th और 12th रखेंगे या इसमें हम ग्रेजुएट्स को भी चांस दे देंगे। और उसके अलावा बाकी चीज़ें, सिलेबस वगैरह सारी सिलेबस तो एक अलग चीज़ होती है, लेकिन ओवरऑल रिक्रूटमेंट का जो पूरा का पूरा क्राइटेरिया होगा वो ये रहेगा। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट रहेगा वो मैक्सिमम क्वालिफिकेशन का ही यहाँ पे रहेगा, क्योंकि इशू इसका यही बनता आ रहा है कि क्वालिफिकेशन में ग्रेजुएट्स को भी एलिजिबल रखा जाए। ठीक, अब देखो ये कमेटी कब तक अपनी रिपोर्ट सबमिट करती है इसका तो अभी हम अंदाज़ा लगा नहीं सकते। 1 महीने के अंदर भी कर सकती है, 1.5 महीने के भी अंदर कर सकती है रिपोर्ट अपनी सबमिट। उसके बाद जो ही रिपोर्ट सबमिट हो जाएगी, रिपोर्ट सबमिट होते ही जो ये कमेटी डिसाइड करेगी कि मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या रहनी चाहिए, मैक्सिमम क्वालिफिकेशन क्या रहनी चाहिए, ताकि कल को बच्चे इस पर कोर्ट केस ना करें। अगर इनकेस कोर्ट केस हो भी जाए तो रिक्रूटमेंट रुकनी नहीं चाहिए। तो यही काम इस कमेटी का होगा। उसके बाद ये कमेटी जब अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगी तो फिर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड आपको क्लास 4th MTS पोस्टर्स की रिक्रूटमेंट की जो नोटिफिकेशन है वो भी इशू कर देगी। ठीक, फिलहाल के लिए ये एक ग्रीन सिग्नल है आपका क्लास 4th MTS पोस्टर्स की रिक्रूटमेंट के हवाले से। यहाँ से आपको एक अंदाज़ा क्लियर लग गया कि बहुत जल्दी आपको क्लास 4th MTS पोस्टर्स की रिक्रूटमेंट देखने को मिल जाएगी। फिलहाल एक अपडेट आता रहता है और हम आपके साथ डिस्कस करते रहते हैं। इसी तरीके की इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जो भी अपडेट होगा हम आपको टाइम टू टाइम इन्फॉर्म करते रहेंगे।